हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी मैट्रिक। मैं हूं पिंटू सिंह। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। इसे हमें चेक करना है कि यह शांत है कि शांत है कि अशांत है, लेकिन विभाजन की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो आइए चेक करते हैं कि यह शांत है कि नहीं अशांत है, और बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा चेक करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ रूल्स है जो पता होना चाहिए। आइए क्वेश्चनों का हल करते हुए सीखते हैं कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन का हम हल कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो है 1 का, वो है कि 13/3125 13/3125 इस प्रकार से यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है। इसको हमें चेक करना है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा चेक करना है कि यह शांत है कि अशांत है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग हल करते हैं। इसको हमें चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इसका करना पड़ेगा गुणनखंड, क्योंकि इसको बिना लंबी विभाजन की प्रक्रिया द्वारा चेक करने के लिए हमें सबसे पहले गुणनखंड करना पड़ता है, और उस गुणनखंड को हमें देखना पड़ता है कि उसके गुणनखंड में क्या क्या चीज़ है, और वो सारे चीज़ उपस्थित होते हैं। जो चीज़ हमें चाहिए तो वो शांत होता है, और वो चीज़ उपस्थित नहीं होता है तो वो अशांत होता है। आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहला जो है हम उसके हर का खंड करते हैं। किस चीज़ का खंड करते हैं? हम अंश का खंड नहीं करते हैं, हम उसके हर का खंड करते हैं। कभी कभी हमें अंश का भी खंड करना चाहिए। 13 का खंड तो हो नहीं सकता, तो 13 को हम 13 ही लिखेंगे, लेकिन हम 31-25 का खंड कर सकते हैं। तो आइए 31 और 25 का खंड करते हैं। 31-25 5 है चूँकि लास्ट में, इसलिए हम इसको 5 से खंड करेंगे। तो 5 से खंड करेंगे तो 6 बार में 30 आ जाएगा, और 2 बार में 10 आ जाएगा, और 5 बार में 25 आ जाएगा। फिर इसका हम खंड करते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे 5 से खंड करेंगे क्योंकि लास्ट में हमें 5 है। तो कितने बार में कटेगा? 1 बार में, और यहाँ पे 2 से 5 दूनी 10 और 2 फिर 5 बार में 25, 125 आ रहा है। आप सबको पता है कि 5 से अगर इसको हम लगाते हैं तो 25 बार में कटेगा, और फिर इसको 5 से लगाते हैं तो 5 बार में, यानी टोटल मिला करके यहाँ पे 5 के पावर 5 आ रहा है। 5 के पावर 5, क्योंकि 5 संख्या यहाँ पे है। तो इस प्रकार की स्थिति हमें यहाँ पे आ रही है। तो इससे हमें कैसे पता चलेगा कि ये शांत है कि अशांत है? तो दोस्तों, शांत और अशांत तभी होगा जब किसी भी संख्या के हर में या तो 5 होना चाहिए या फिर 2 होना चाहिए। 5 भी अकेला आ रहा है, या फिर अकेला 2 आ रहा है, या फिर 5 और 2 दोनों आ रहा है किसी संख्या के हर के गुणनखंड में। किसी भी संख्या के हर के गुणनखंड में अगर खाली 5 आ रहा है, या फिर खाली 2 आ रहा है, या फिर 5 और 2 दोनों आ रहा है, तो वह संख्या शांत होगा। इसके अलावा अगर कोई भी गुणनखंड उसका आ रहा है तो वो संख्या अशांत हो जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमें लिखा जाता है कि 15/30, क्या यह शांत है? तो इसको हम खंड करेंगे 15 को, तो 3 × 5 आ रहा है, लेकिन 30 को अगर खंड करते हैं तो 3 × 5 × 2 आ रहा है। तो क्या यह शांत है? तो हाँ, यह शांत है। पता कीजिए कैसे। आप सोचिएगा कि यहाँ पे 5 है, 2 है, लेकिन एक संख्या 3 भी है, तो फिर क्यों शांत हो गया? तो उसके लिए यहाँ पे कंडीशन ये है कि 3 से 3 जो है वो कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 5 और 2 बच रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति भी आ सकती है कि काटने के बाद भी वो शांत हो जाए। तो इसीलिए इस प्रकार की स्थिति को हमेशा चेक करना चाहिए अंश और हर का गुणनखंड करके, कि उसमें कटने वाली संख्या तो नहीं है। अगर कट जाए तो फिर वह शांत हो जाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति को हमें हमेशा चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अगर 5 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। तो लिखेंगे हाँ, यह शांत है, क्योंकि इसके हर में सिर्फ 5 है। हर के गुणनखंड में सिर्फ 5 है। इस प्रकार की स्थिति है। तो यहाँ पे इसीलिए यह एक
शांत संख्या कहलाएगा। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को भी हम लोग चेक करते हैं कि यह शांत है कि नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है, दूसरा क्वेश्चन है 17/8 है, 17/8 ये शांत है कि नहीं। तो दोस्तों 17 एक अभाज्य संख्या है जिसका खंड हम लोग नहीं कर सकते, तो 17 को हम 17 ही लिखेंगे, लेकिन 8 जो है उसको हम खंड आसानी से कर सकते हैं। तो 8 का खंड करते हैं तो 2 से 4 और फिर 2 से 2, यानी 2 के पावर 3 आ रहा है। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जिसके हर के गुणनखंड में 2 या 5 आए तो वो शांत हो जाएगा, या फिर 2 और 5 दोनों आए फिर भी वह शांत होगा। अगर उसके अलावा कोई भी संख्या उसके हर के गुणनखंड में आता है तो वह शांत नहीं होगा, यानी अशांत होगा। तो वही यहाँ पे लिखने वाले दोस्तों, 2 के पावर 3 आ गया, इसीलिए यह शांत है, लिख देंगे यह शांत। कंडीशन दोस्तों यही रहेगा, क्योंकि इसके हर के गुणनखंड में सिर्फ यहाँ पे 5 था, यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो इसके हर के गुणनखंड में 2 है, इसलिए यह शांत है। इसी प्रकार की स्थिति यहाँ पे भी लिख देंगे। आइए तीसरा क्वेश्चन को चेक करते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 64/455, 64/455 आ गया दोस्तों यहाँ पे। इसका भी हम लोग खंड कर लेते हैं। पहले ऊपर 64 है, नीचे 455, इसको खंड करते हैं। 64 का खंड करेंगे तो आप सबको पता है दोस्तों कितना आ जाएगा, 2 के पावर 6 आ जाएगा। आइए करके देख लेते हैं 64 का भी। 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, तो 2 के पावर कितना आ गया, 6 आ गया। हम लोग लिख दिए 2 के पावर 6 बट्टा 4 के 455 है, तो 4 से 55 का भी कर लेते हैं। 455 लास्ट में 5 है तो 5 से हम इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। 5 9 45 और 5 इकाई 5। अब इसको हम खंड करते हैं तो कितना से कटता है, 13 7 91। इसके अलावा किसी भी संख्या से ये नहीं कट रहा है, तो इसके हर के गुणनखंड में क्या आ गया, 5 × 7 × 13। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 तो है, लेकिन ये 7 है और ये 13 है, ये ना 2 है और ना ये 5 है, ये 2 में और 5 में से कोई नहीं, और इसका कोई कटने वाला संख्या भी ऊपर उपस्थित नहीं है। अगर 7 से कटने वाला कोई संख्या उपस्थित होता है और 13 से कोई संख्या कटने वाला उपस्थित होता है तो यह जो है शांत हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों कटने वाला नहीं है, इसीलिए लिखेंगे यह अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, क्योंकि इसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या उपस्थित है। ऐसे दोस्तों कारण यहाँ पे देना नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे कारण के साथ भी दे रहे हैं ताकि अगले क्वेश्चन को आपको बनाने में या फिर कभी भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन को बनाने में कठिनाई नहीं होगी, तो इसीलिए हम यहाँ पे कारण दे रहे हैं। अब इसी प्रकार के कारण आप हमेशा लिखते जाइएगा। हम अगले क्वेश्चन का अगर हम हल करते हैं तो उसमें कारण हम नहीं लिखेंगे, आप इसी प्रकार से कारण आप किसी भी क्वेश्चन का लिखते जाइएगा। तो चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15/1600, 15/1600 इस प्रकार से यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ये शांत है कि नहीं है ये चेक करना है। तो हम 15 का खंड करेंगे तो 5 × 3 आ जाएगा, और 1600 का खंड करते हैं दोस्तों तो क्या आता है, आप सबको पता है कि 100 के खंड में क्या क्या आता है, 5 × 5 × 2 × 2, यानी 50 25 चौका 100, और 16 है तो 16 का खंड में क्या आता है, 4 × 4, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 आ गया। अब 100 का करते हैं तो 2 दूना 4 पंचे 20 पंचे 100। इस प्रकार से यहाँ पे 1600 का गुणनखंड हो गया, वहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए 5 से 1 5 आपको आसानी से कट जा रहा है, तो 3 ऊपर रह जा रहा है, लेकिन नीचे देखिए सिर्फ और सिर्फ 2 रह रहा है और 5 रह रहा है, यानी 2 के पावर कितना हो रहा है, 4 और 2 6 × 5। इस प्रकार से यहाँ पे आ रहा है, तो नीचे सिर्फ 2 और 5 है, इसीलिए क्या हो जाएगा, यह शांत है।
कारण आप जानते हैं क्या लिखना है, ऊपर वाले में से कोई भी कारण आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 और 2 दोनों है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसके गुणनखंड में 5 और दो दोनों उपस्थित है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 29/343, 29/343 क्या यह शांत है? तो दोस्तों आप सबको पता है कि 29 एक अभाज्य संख्या है जिसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। और 343 को खंड कर लेते हैं दोस्तों। आइए 343 कितना से कटेगा, तो 3 से कटेगा क्या, 3 से नहीं कटेगा, 7 से काट के देख लेते हैं दोस्तों। 7 से 7 × 35 नहीं, 7 चौका 28, 28 6 3। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों 7 से आसानी से कट रहा है, तो 7 से काटेंगे तो 7 चौका 28 और 7 9 63 और फिर 7 से 7 ये कट रहा है, लेकिन क्या आ रहा है हमें, हर में 7 के पावर 3 आ रहा है। यहाँ पे न 5 है न 2 है, तो इसके यहाँ हर का गुणनखंड जो आ रहा है उसके हर के गुणनखंड में न 5 है न 2 है, इसलिए यह अशांत है, यह अशांत आवर्ती है। तो इस प्रकार से कारण आप यहाँ पे भी जानते हैं कि क्या कारण लिखना है। इसी प्रकार के कारण यहाँ पे भी हमें देना है 5 और 2 के अलावा। यहाँ पे 5 तो है ही नहीं, यहाँ पे न 5 है न 2 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 और 2 या इसके हर के गुणनखंड में उपस्थित नहीं है, उसके अलावा कोई और संख्या उपस्थित है, इसलिए यह एक अशांत है। इसी प्रकार से आप और भी संख्या में कारण लिखते जाइएगा। कारण तो हम लिख नहीं रहे अब आपको हम सिर्फ क्वेश्चन का सोल्यूशन कर करके बता रहे हैं। टोटल 10 क्वेश्चन इसमें है, जिसमें से 5 क्वेश्चन का हल हमने कर दिया और 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है, करते हैं दोस्तों अभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि 23/2 के पावर 5, 23/2 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 2। ये आप सबको आसानी से दिखाई दे रहा है, एकदम ऑटोमेटिक। इसका गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, इसमें 2 और 5 सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ही दिया हुआ है, इसीलिए यह शांत है। आप सबको इसको बनाने की जरूरत नहीं, यानी खंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से सीधे हम लोग कह देंगे कि यह शांत है। अगर कारण पूछा जाए तो हम कारण भी देंगे, हमने पिछले क्वेश्चन में आपको इसका कारण भी बताया है, तो कारण भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि 129/5 के 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 5। इस प्रकार से यहाँ पे हमें दिया हुआ है। इसका भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या यह शांत है। तो दोस्तों आप सब जानते हैं 7 से इसको हम काट करके देखते हैं क्या कटता है। 7 से 7 × 7, यहाँ पे हो जाएगा 5 9, नहीं कटेगा। तो दोस्तों ये 7 से कटने वाला संख्या है नहीं, तो 7 तो हमारा रह जाएगा। 2 तो है ही, 5 तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी 7 हमें यहाँ पे आ रहा है, तो क्या यह शांत होगा? 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या यहाँ पे एक्स्ट्रा आता है, या फिर ये 2 5 नहीं भी रहे, अगर कोई एक्स्ट्रा संख्या आता है तो वह शांत नहीं होगा। कारण आप जानते हैं, कारण लिखना, पिछले क्वेश्चन को आप देख कर वहाँ से भी कारण आप आसानी से लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि 7 जो है वो अगर किसी भी संख्या के हर के गुणनखंड में आ जाए तो वह अशांत हो जाता है, क्योंकि ये 7 से 129 कट नहीं रहा है। अगर कटने वाला भी होता तो ज़्यादा कटने वाला नहीं होता, क्योंकि 100 ही और यहाँ पे 7 के पावर 5 है। 7 के पावर पूरा 5 अगर कट जाता ऊपर वाले संख्या से, तो ये जो है संख्या सिर्फ 2 और 5 के क्रम में रह जाता, तो ये शांत हो जाता है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि यह अशांत है। कारण हमें बताने की जरूरत नहीं, आप पिछला क्वेश्चन को देखें थोड़ा सा बैक करके, तो आपको कारण पता चल जाएगा, वही कारण यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हमें अब बच रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बता रहा है कि 6/15, 6/15 जो है वो शांत है कि नहीं है या अशांत है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए 6 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 3। 15 का गुणनखंड कर लीजिए तो 5 गुणे 3। इस प्रकार से यहाँ पे आ रहा है। आप सबको दिखाई दे रहा हो कि हर में जो है यहाँ पे 5 और 3 दोनों उपस्थित हैं, तो क्या यह शांत होगा?
तो ये शांत होगा क्योंकि 3 से 3 जो है वो कटने वाला है, यानी यहाँ पे 2/5 हमें बच रहा है। और आप सब देख रहे होंगे कि हर के स्थान पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 है, इसलिए यह शांत है। तो लिख देंगे यह शांत है। आप सब कारण देना चाहे तो दे सकते हैं, लिख सकते हैं अपने कॉपी में, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारे लिए बच रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है जरा देख ले। क्वेश्चन नंबर 9 में जरा देख ले क्या कह रहा है। 35/50 दिया है, 35/50। इसको भी हम लोग खंड करके देख लेते हैं। 35 को 7 गुने हम 5 कर सकते हैं, लेकिन 50 का खंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5×25 गुने 2 यानी 50। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 5 से 5 हम काटना चाहे तो काट सकते हैं, नहीं काटना चाहे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी क्या हो जाएगा 7/5 गुने 2। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हर के स्थान पर यहाँ पे क्या है 5 और 2, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, यह शांत है। हमें हर को सिर्फ चेक करना है, अंश से हमें लेना देना नहीं है। अंश से तब लेना देना है जब हमारे हर के स्थान पे 5 और 2 के अलावा कोई संख्या आता है, तब हम अंश का भी खंड करते हैं और उसको भी चेक करते हैं, शायद वो कट जाए। अगर कट जाए तो शांत है, नहीं कटे तो अशांत है, तो वही हम यहाँ पे करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 को चेक करते हैं। कारण आप यहाँ पे भी देना चाहे तो दे सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है 77/210। 77/210 इसको हम लोग खंड करते हैं। 77 को खंड करेंगे तो 11 गुने 7 होगा, आप सबको पता है। और 210 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, आइए करके देख लेते हैं। 210 2 से करेंगे तो 105, और अगर इसको 5 से करते हैं तो 21, और इसको अगर 7 से करते हैं तो 3 आ रहा है। यानी हर के स्थान पर हमें आ रहा है 2, 5, 7 और 3। 7 से 7 तो दोस्तों यहाँ पे कट रहा है 11 लेकिन 3 जो है वो नहीं कट रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 3। हमें यहाँ 5 और 2 के अलावा एक संख्या बच रहा है 3, इसीलिए यह अशांत है। तो आप कारण उसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं। यह क्या है, यह अशांत आवर्ती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से चेक कर सकते हैं कि वो शांत है कि अशांत है, उसके हरों का गुणनखंड कर करके। हर का गुणनखंड करने के बाद अगर उसमें 5 और 2 के अलावा कोई संख्या आता है तो आप उसको उसके अंश का भी गुणनखंड कर सकते हैं। और अगर कटने वाला है तो काटिए, अगर नहीं कटने वाला है तो वह अशांत हो जाएगा। और कट करके हमें सिर्फ हर के स्थान पर 5 और 2 बचे तो वह क्या होगा, शांत हो जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन का आसानी से आप बता सकते हैं कि वह शांत है कि अशांत है। तो इसी प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन का आसान से सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।